जय हिंद साथियों मैं आपका दोस्त नवीन सरोहा, टीचर ऑफ इंग्लिश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, डे बाय डे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहे हैं। और लास्ट चैप्टर आपने इंग्लिश में जो किया था साथियों, वो क्वेश्चन टैग था और हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, इसके एक्सरसाइज भी कर ली है। और आज हम शुरुआत जो करते हैं वो एक नए चैप्टर के साथ करेंगे। कामना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा, उस चैप्टर का नाम है नाउन। इस चैप्टर का नाम क्या होगा? नाउन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े होंगे, लेकिन टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, प्रपोजिशन, इस प्रकार ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो। लेकिन जो पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर होते हैं ना, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो ये जो नाउन का चैप्टर है ना, आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा होगा, लेकिन कंपटीशन लेवल पर जो आज हम बात करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन क्लास रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ये नाउन क्या होता है? सबसे पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए। नाउन क्या होता है? आप कहेंगे कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी आप कहेंगे कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। साथियों, पर्सन किसे बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं व्यक्ति को, प्लेस बोलते हैं किसी स्थान को, और थिंग बोलते हैं वस्तु को। इतने सारी बात आप जानते हैं। एक बात बताओ, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो मैं कुछ नाम लिख देता हूं। यहां मैंने लिख दिया, यहां राधा, मैंने नाम लिखा राधा, मैंने नाम लिखा मोनिका, मैं नाम लिख देता हूं सोहन या रोहित, कोई भी नाम लिख देता हूं मैं, तो ये पर्सन कहलाएंगे। स्थान की बात करूं मैं, मान लो मैं स्थान लिख देता हूं कोई भी, मैंने लिख दिया रोहतक, पानीपत, मुंबई। ये सारे क्या हैं साथियों? ये सारे स्थान हैं। मान लो मैं किसी थिंग के बारे में लिख देता हूं, किसी, जैसे मैंने लिख दिया पेन, चेयर, बॉय, सॉरी, मैंने लिख दिया पेन, लिख दिया चेयर, लिख दिया, या कोई शर्ट लिख दी, शर्ट, यानी निर्जीव चीज के बारे में लिख दिया। तो साथियों, एक बात बताओ, आपने बोला नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, मुझे बताना ये क्या है। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, ऑनेस्टी। तो आप इसके बारे में अपनी राय दें। क्या ऑनेस्टी एक पर्सन है? क्या ये प्लेस है? क्या ये कोई थिंग है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऑनेस्टी एक नाउन है। ऑनेस्टी एक नाउन है। तो जो नाउन है ना, मेरा अपना ये मानना है कि संसार में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो नाउन ना हो, जो नाउन ना हो। आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, मेरे हिसाब से क्या है कि अगर जिस चीज को ना आप टच कर सकते हो, आप जिस चीज को टच कर सकते हो, वे सारी चीजें नाउन है। जिन जिन चीजों को आप देख सकते हो, वे सारी चीजें नाउन है। या जिन जिन चीजों को आप स्मेल कर सकते हो, वे सारी चीजें नाउन है। या जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये सारी चीजें नाउन है। तो एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नाउन ना हो। तो यहां पर जो भी है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन इज कॉल्ड नाउन। तो साथियों, ये हमने नाउन की डेफिनेशन कर ली है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हम यहां पर नाउन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी जो नाउन का क्लासिफिकेशन है वो कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है भाई। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। सर ये काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो होता है साथियों जिनको आप गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन वो होता है जिनको गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप गिन नहीं सकते हो। और जिन जिन को गिन सकते हो ना, वो तीन प्रकार के नाउन होते हैं। वे कितने प्रकार के नाउन होते हैं? वे तीन प्रकार के नाउन होते हैं। पहला कौन सा होगा? पहला होगा प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन। और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तीसरा कौन सा होगा साथियों? वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। यानी प्रॉपर नाउन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इस कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं साथियों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इस मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो चौथा नाउन होता है ना, जो लास्ट नाउन होता पांचवा, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हिंदी में जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो साथियों आपके सामने मैंने कुछ बातें लिखी हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बात मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो चीजें, देखो पर्सन किसको बोलते हैं? पर्सन किसको बोलते हैं? ऐसी चीजें जो ग्रोथ करती हो, ऐसी चीजें जो ग्रोथ करती हो, या फिर ऐसी चीजें जो मूवमेंट करती हो, ऐसी चीजें जो मूवमेंट करती हो, या फिर ऐसी चीजें जो रिप्रोडक्शन करती हो। रिप्रोडक्शन, याद रखना साथियों। यहां पर आपको एक एक चीज ऐसी बताई जाएगी, अगर आप शुरुआत से किसी चीज को देखते हैं और एंडिंग पॉइंट तक चलोगे तो मैं ये बात लिख कर दे सकता हूं आपको, नाउन से रिलेटेड आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। साथियों मैं कहता हूं कि पर्सन उसको बोलते हैं, पर्सन होता है व्यक्ति, कि भी व्यक्ति उसको बोलते हैं जो ग्रोथ करता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? गतिविधि। मोमेंट का मतलब क्या होता है? गतिविधि। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उपज। साथियों जो भी इंसान, मान लो आप हो, तो आप पहले छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज आप बड़े हो गए हो, तो आपने क्या कर लिया है? ग्रोथ कर लिया है। लेकिन मूवमेंट करते हो आप, मान लो आज आप कहीं हो, कल को शहर में आ जाते हो, तो मतलब अपने हाथ पैर हिला सकते हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, और आपके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि आप पर्सन हो। अच्छा थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। थिंग्स का मतलब क्या होता है सर? वस्तुएं। देखो जो थिंग्स होती है ना, वो कभी भी क्या नहीं कर सकती? वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। अब मेरे हाथ में एक पेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात,
थिंग्स कभी मूवमेंट भी नहीं करती, थिंग्स कभी मूवमेंट नहीं करती। ये नहीं है कि कल को आप को ये मैं इस मार्कर को यहां रख रहा हूं और कल को ये आपको बस स्टैंड पे मिलेगा और पूछेगा हाउ डू यू डू सर कैसे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थिंग्स कभी भी मूवमेंट नहीं करती है, वो जहां पर रख देते हो वो वहीं पर रहती है। साथियों तीसरी बात, थिंग्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आज मेरे हाथ में जो मार्कर है कल कोई इसके बेटे का जन्मदिन मनाएगा, इसकी शादी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने आपको जो बात बताई है पर्सन और थिंग्स के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। लेकिन आपके मन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताओ, आपने थिंग्स वो चीजें बताई हैं जो ना तो ग्रोथ करती है, ना मूवमेंट करती है, ना रिप्रोडक्शन करती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं किसी एनिमल की, अगर मैं बात करूं किसी एनिमल की, या बात करूं मैं ट्री की, या बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, ये तो ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं और आगे जाकर इनसे रिप्रोडक्शन भी होगा। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल मैं बता देता हूं साथियों इसके बारे में। देखो, आप लोगों ने अगर साइंस को पढ़ा होगा, आप लोगों ने अगर साइंस को पढ़ा होगा तो साइंस इन सभी चीजों को लिविंग मानती है। और लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिविंग को हिंदी में बोलते हैं सजीव। आपको पता है साइंस हर उस चीज को सजीव मानती है जो ग्रोथ करता है या मूवमेंट करता है, रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन आप यहां पर इंग्लिश पढ़ रहे हो, लेकिन आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो साथियों? इंग्लिश पढ़ रहे हो। और इंग्लिश की नजर में ये चीजें होती हैं नॉन लिविंग। इंग्लिश के नजर में ये नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग को साथियों क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया, नहीं सर आप इस बात को प्रूव करें। तो साथियों मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखो, मान लो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, एक सेकेंड। आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ ब्लैंक हैज अ लॉन्ग टेल, या आई सा अ बेबी is playing on the floor, on the floor। साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, ही, सी, इट या फिर दे। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप मुझे बता दीजिए इन ऑप्शन में क्या आएगा। आपने क्या देखा? आई हैव अ काउ, मेरे पास एक काउ है, गाय है। अब साथियों इनके लिए आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या करेंगे? क्या काउ के लिए ही प्रयोग करेंगे? ना सर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या आप इसके लिए दे प्रयोग करेंगे? नहीं सर, दे तो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। या तो आप इसके लिए शी यूज करेंगे या इट यूज करेंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं होता वो सोचेंगे जो काउ है ना वो एक फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है और इसके लिए शी का प्रयोग करना है। लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं, कोई भी एनिमल है आप इंग्लिश में उसके लिए आप ना तो ही का प्रयोग करेंगे ना शी का प्रयोग करेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे आप इट का। तो एक बात बताओ, इट का प्रयोग हम किन के लिए करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव चीजों के लिए। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि थिंग्स वो होती हैं जो ग्रोथ नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, रिप्रोडक्शन नहीं करती। अच्छा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लिश के नजर में ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आई सा अ बेबी, मैंने ये तीन शब्द ध्यान में रखना, बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट। इन्फेंट होता है नवजात शिशु, चाइल्ड होता है बच्चा और बेबी शिशु होता है।
तो आपको ध्यान में रखना, अगर ये शब्द आ जाए ना, इनके लिए भी आपको ना तो कभी ही का प्रयोग करना है, ना शी का प्रयोग करना है, और ना ही दे का प्रयोग करना है। इनके लिए प्रयोग करना है साथियों आपको इट का। इसलिए आपको यह बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जरा हम अपने नाउन पर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों प्रॉपर नाउन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन के ऊपर। प्रॉपर नाउन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो सुन लो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर आपका हिंदी में भी क्लियर हो जाएगा साथियों। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है जिसमें पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। पर्टिकुलर नेम ऑफ, लिख दूं मैं यहां, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी इसमें कोई ना कोई नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी है, चाहे वो पर्सन का है, चाहे वो प्लेस का है, चाहे वो थिंग का है। तो साथ एक बात बताओ, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस का मतलब होता है स्थान, और थिंग का मतलब होता है वस्तु। मान लो आप सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इस संसार में कोई भी लड़का है या लड़की है, कोई ना कोई नाम होता है, और पर्सन की कैटेगरी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही आते हैं। मैंने आपके सामने अभी अभी लिखे थे, जैसे मान लो मैं कुछ ना और नाम लिख देता हूं। मैंने लिखा यहां सीता, मैंने लिखा सीता, और मैं लिख देता हूं यहां पर गीता, मैंने लिख दिया यहां सोहित या रोहित, मैंने लिख दिया मोहित। इस संसार में जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका कोई पर्टिकुलर नेम है, वही मैंने लिखा आपके सामने। स्थान की बात कर लेते हैं, जहां पे आप रहते हो। मान लो आप रहते हो गोहाना में, तो गोहाना क्या है? एक प्लेस है। मान लो मेरा गांव का नाम है मुडलाना, तो मैंने मुडलाना लिख दिया, ये भी एक प्लेस है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनीपत, तो सोनीपत भी साथियों क्या है? एक प्लेस है। आप इन चीजों को, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना साथियों, वो हम 0 से लेकर चलेंगे और 100 तक जाएंगे। बस बशर्ते ये है कि आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है, क्लास कंटिन्यू लगानी है। वस्तु क्या होती है? मान लो मेरे हाथ में, जैसे अब कोई भी है, अब पंखा है कोई, वो तो क्या है? वो अगर उसकी कंपनी का नाम लिख दूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया उषा फैन। फैन तो निर्जीव चीज है, लेकिन इसका नाम लिख दे, पर्टिकुलर नेम हो गया। आपने तेल देखा होगा, तेल तो न जाने कितने कंपनियों के, मैंने लिख दिया डाबर ऑयल। क्रीम आपने देखी होगी बहुत सारी है, निर्जीव होती है, लेकिन मैंने लिख दिया आपके सामने डव क्रीम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रॉपर नाउन आप उसी को बोलते हैं जिसका पर्टिकुलर कोई ना कोई नेम है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो थिंग है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां से एक बात मैं नोट में लिखवा देता हूं। देखो, पहली बात, नोट में जो बात लिखवाई जाए उनको बड़े ध्यान से समझना है। पहली तो बात, जो प्रॉपर नाउन होता है ना साथियों, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसको आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया एक नाम, मैंने सोहित लिख दिया, तो सोहित सिंगुलर ही रहेगा। मैंने एक नाम लिख दिया रोहतक, किसी प्लेस का नाम है,
तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात कि जो प्रॉपर नाउन है ना, जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर नाउन पहचानने का तरीका। मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैंने लिखा कि राधा इज अ गर्ल एंड मुंबई इज अ सिटी। मुंबई इज अ सिटी। मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैंने लिखा कि डव इज अ क्रीम बट डाबर इज ऑयल। देखो, मैंने आपके सामने लिखा डव कि जो जैसे इसमें मैं पूछूं कि आप नाउन को छाटिए, प्रॉपर नाउन कौन कौन से है, तो साथियों आपको नाम देखना है, नाम कि कौन सा नाम है। अब आपने क्या देखा, यहां एक शब्द आया है राधा, तो ये प्रॉपर नाउन है। राधा के अलावा फिर यहां पर एक शब्द आया है जिसका नाम है मुंबई। जो भी नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम है, किसी देश का नाम है, किसी प्रांत का नाम है, किसी कस्बे का नाम है, किसी मोहल्ले का नाम है, किसी का भी नाम हो, वो हमेशा कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। वो हमेशा कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब यहां आपने देखा डव भी एक नाम है और यहां पर डाबर भी एक नाम है, और नाम जहां पर आ जाता है वो कौन सा नाउन होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं, ये नोट में दो बातें लिखवाई हैं। यहां एक बात लिखवाई कि भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा रोहतक इज ए ब्यूटीफुल सिटी। रोहतक इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये बातें मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से। अगर आपको यहां पर आर्टिकल फिल करना पड़ जाए, आर्टिकल अ एन द या फिर जीरो आर्टिकल में से फिल करना पड़ जाए, तो यहां आपने क्या देखा, रोहतक। रोहतक तो क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर आप उससे पहले प्रयोग नहीं करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर जो गंगा है ना, जैसे गंगा है, गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा से पहले भी तो आर्टिकल आता है। हाँ भाई, जो एटलस के मानचित्र दर्शा रखे हैं हमारे मैप में, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है ना, जैसे किसी प्लेस का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन बाय द वे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो कहां देखा होगा उस बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने कि कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, चंडीगढ़ इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने लिख दी, और आपसे मैं पूछ लूं भाई इसमें कोई एरर है क्या, इसमें कोई एरर है क्या। देखो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं और आपसे पूछ लूं भाई इसमें कोई एरर है क्या, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ये क्वेश्चन है ना, कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हरियाणा में पिछली बार जब एसआई का पेपर हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहां कोई एरर है या नहीं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं। अब आपने क्या सोचा, देखो जरा, ये जो कालिदास है ना, ये भी एक व्यक्ति है, पर्सन है। अच्छा, शेक्सपियर जो है ये भी एक पर्सन है, और आपको मना कर रखा है कि पर्सन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे, चंडीगढ़ जो है एक प्लेस का नाम है, और स्विट्जरलैंड जो है वो भी एक
प्लेस का नाम है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर कोई पर्सन है ना, अगर कोई पर्सन है, पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से, एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से, या फिर एक प्लेस की किसी दूसरे प्लेस से कंपैरिजन कर रखी हो, कंपेयर यानी तुलना कर रखी हो, तो साथियों मान लो इस व्यक्ति की इस व्यक्ति से कंपेयर कर दी, तो आपको जो दूसरा व्यक्ति है ना जिससे कंपेयर की है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इस प्लेस से कंपेयर की है ना, तो जिससे कंपेयर की है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यह बात आपको सीख लेनी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कालिदास कौन थे? कालिदास हमारे ही देश में कवि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। अब शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर, लंदन के एक बड़े लिटरेचर के बादशाह माना जाता है इनको। और जब भी किसी लिटरेचर की बात की जाती है तो विलियम शेक्सपियर का नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कालिदास वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पर हमने कालिदास को शेक्सपियर की संज्ञा दे दी है कि जिस प्रकार लंदन में शेक्सपियर को महान माना जाता है, उसी प्रकार हमारे देश में कालिदास को महान माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपका जो एरर है वो बी पार्ट में बना है। क्यों? क्योंकि आपको शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन राइट होगा। तो चंडीगढ़ इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो साथियों हमने देखा एक प्लेस की किसी दूसरे प्लेस से कंपेयर कर रखी है, एक प्लेस की किसी दूसरे प्लेस से कंपेयर कर रखी है, और ऐसी कंडीशन में जो दूसरा प्लेस है उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपका जो एरर था वो बी पार्ट में बना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपने पहले और भी नामों के साथ आर्टिकल देखा होगा, वो सारी बातें हम जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब करेंगे। ये चैप्टर नाउन का था, ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी, मैंने आपके सामने शेयर कर ली। मेरे ख्याल में अगर कोई क्वेश्चन आपका पहचान ना आ जाएगी भी प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन कैसे पहचानोगे, किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स की बात करें, उसका अगर कोई पर्टिकुलर नेम आ जाए ना साथियों, हमेशा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, हमेशा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं कॉमन नाउन पे, आगे चर्चा कर लेते हैं कॉमन नाउन पे। सर ये कॉमन नाउन क्या होता है? अभी बता देता हूं आपको ये कॉमन नाउन क्या होता है। सर कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और जातियों का मतलब ये नहीं है जिनमें हमारा देश बटा हुआ है। तो साथियों हमारे देश में सबसे बड़ा जो जहर है ना वो जातिवाद का ही है। अगर हमारे देश में जातियां ना हो तो भारत जैसा देश नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने जातियों को अपना धर्म का धंधा बना दिया है। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जाति देखो, जो इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूं इसको। इसमें कॉमन नाम होगा, इसमें कॉमन का मतलब जो हम सब के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा समझ में। एक बात बताओ, मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया सीता, मैंने आपके सामने लिख दिया गीता, मैंने आपके सामने लिख दिया मोनिका। जरा बताओ आप ये कौन सा नाउन है? सर ये तो क्या है, ये तो प्रॉपर नाउन है, ये तो नाम लिख दिया आपने और ये सारे लड़कियां हैं, सारे लड़कियों के नाम है, और किसी का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इनके लिए एक शब्द यूज कर दूं गर्ल्स, तो ये कौन सा नाउन होगा? ये कॉमन शब्द है सर। इस संसार की जितनी भी लड़कियां हैं ना, इस संसार की जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए आप एक शब्द यूज कर सकते हो गर्ल। सो ये क्या कहलाएगा? ये कॉमन नाउन कहलाएगा। मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैंने लिखा यहां रोहित, मोहित, सोहित, तो ये कौन सा नाउन होगा साथियों? ये होगा प्रॉपर नाउन।
ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन इनके लिए हम एक यूज कर सकते हैं कॉमन शब्द बॉयज। बॉय जो शब्द है इस संसार के सारे लड़कों के लिए यूज किया जा सकता है। मैं आपके सामने लिख दूं यहां रोहतक, पानीपत, मुंबई, ये कौन से नाउन है? सर ये तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये तो नाम है, लेकिन ये सारे शहर हैं और इनके लिए हम यूज कर सकते हैं सिटी। सिटी, रोहतक भी सिटी है, पानीपत भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है। मान लो मैं लिख दूं आपके सामने मेरे ही गांव का नाम मुडलाना, मैं लिख दूं यहां सैनीपुरा, या फिर मैं लिख दूं यहां कासंडी। ये गांव है, अलग अलग है लेकिन प्रॉपर नाउन है। इनके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? विलेजेस। हम मुडलाना के लिए भी विलेज यूज कर सकते हैं, सैनीपुरा के लिए भी, कासंडी के लिए भी, संसार में जितने भी गांव हैं हम उनके लिए विलेज यूज कर सकते हैं। इसलिए ये क्या बोले जाते हैं? कॉमन नाउन बोले जाते हैं। अब मैं मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं कि रितु इज अ गर्ल बट, रितु इज अ गर्ल बट पानीपत इज अ सिटी, पानीपत इज अ सिटी। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा कि दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। या फिर मैं लिख दूं आपके सामने कि सैनीपुरा इज अ विलेज। मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए और मैं पहचान करवाऊं, मैंने अभी तक 2 नाउन पढ़ाए हैं, एक पढ़ाया है प्रॉपर नाउन और दूसरा पढ़ाया है कॉमन नाउन। साथियों अगर आपसे अब गलती हुई तो मेरा मानना यह होगा कि आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। जरा देखो, रितु कौन सा नाउन है? नाम है सर, प्रॉपर नाउन। गर्ल रितु के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोनिका के लिए भी, संसार की सारी लड़कियों के लिए कॉमन नाउन। पानीपत एक नाम है, प्रॉपर नाउन। सिटी सबके लिए यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन। दिल्ली ये प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम है। कैपिटल राजधानी ये कॉमन नाउन है। इंडिया ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है। सैनीपुरा एक गांव का नाम है, प्रॉपर नाउन। विलेज, विलेज तो न जाने कितने हो सकते हैं, किसी भी गांव के लिए विलेज यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन। तो मेरे ख्याल में अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। और साथियों आपको एक बात ध्यान में और रखनी है, एक बात ध्यान में और रखनी है कि जो कॉमन नाउन होते हैं ना, कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। मान लो एक कॉमन नाउन है बॉय, सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? बॉयज, प्लूरल बन गया। एक कॉमन नाउन है गर्ल, और मैं अगर इसके साथ ऐसा लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? गर्ल्स बन जाएगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो कॉमन नाउन होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है आपको इसके अलावा, कि जो कॉमन नाउन होता है ना, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, उससे पहले हमेशा आर्टिकल अ या एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल अ या एन का प्रयोग किससे पहले होता है साथियों? कॉमन नाउन से पहले होता है। मान लो मैं आपके सामने लिख दूं कि सी इज गर्ल या ही इज बॉय, तो बताओ मुझे कि जो ये गर्ल है ये कौन सा नाउन है? सर ये कॉमन नाउन है। ये बॉय है जो ये कौन सा नाउन है? सर ये कॉमन नाउन है। तो यहां पर आर्टिकल इनके साथ आ जाएगा अ। तो हमने 2 नाउन पढ़े हैं, एक पढ़ा है प्रॉपर नाउन और एक पढ़ा है कॉमन नाउन। और साथियों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर पर ऑफलाइन तैयारी भी करना चाहते हैं तो आपके अपने शहर गोहाना में आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ और ऐसे ही घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का आनंद उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।